मैं आज आप लोगों को संपत्ति के अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बताने जा रहा हूँ। संपत्ति का अधिकार आज किस रूप में मौजूद है, मैंने आयोग के विद्यार्थियों में भी यह गलतियाँ देखी है कि वे अपने विजन में स्पष्ट नहीं हैं। सामान्य लोगों की बात तो और अलग है। तो संपत्ति का अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी आज भी वैधानिक अधिकार है या संवैधानिक अधिकार है, लीगल राइट है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इस बारे में दोनों जानकारियाँ दोनों जगह और कई जगह मौजूद रहती है। तो कौन सी स्थिति में कौन सा जानकारी सही है और कौन सा अनुचित है, उचित नहीं है, इसे हमें समझना है। तो पहले संपत्ति का अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी संविधान के, भारतीय संविधान के भाग 3 में मौजूद था। मतलब पहले संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, मूल अधिकार में का हिस्सा ये था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 44th संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे भाग 3 से हटा दिया गया। मतलब संविधान के भाग 3 जो मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट का जो भाग था उससे निकाल दिया गया। तो अब संपत्ति का अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं रह गया। यह बात सभी विद्यार्थियों को स्पष्ट रहता है। लेकिन यह स्पष्ट नहीं रहता है कि यह अभी एक वैधानिक अधिकार है कि संवैधानिक अधिकार है, यह एक लीगल राइट है या यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो भाग 3 से हटा दिया गया है लेकिन संविधान से बाहर नहीं किया गया है। यह भी जानकारी आपको है कि भाग 3 से हटा करके इसे संविधान के ही अनुच्छेद 300A 300A मतलब 300 पहले से जो मौजूद था उसी में ए लगा करके संविधान के ही दूसरे भाग में दूसरे महत्वपूर्ण स्थान में उसको दे दिया गया है। इस तरह जो है संविधान में होने के कारण संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। यह आपका संवैधानिक अधिकार है, यह आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो यदि कहीं ऑप्शनल इस तरह से आपको मिलता है, मतलब ऑप्शन आपको मिलता है जवाब में कि यह फंडामेंटल राइट है, तो वो अब्सोल्युटली नहीं होगा। लेकिन यदि वो पूछ रहा है कि क्या यह आपका लीगल राइट है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या ऑर्डिनेंस का राइट है या किसी तरह एग्जीक्यूटिव राइट है, तो तय है कि यह कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होगा, लीगल राइट नहीं होगा। लेकिन यदि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी ऑप्शन में नहीं है, मतलब फंडामेंटल राइट भी ऑप्शन में नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी नहीं है, तो उस समय यह लीगल राइट होगा। अब इसको मैं और क्लियर कर रहा हूँ। पहले तो यहाँ मैं ये बता देना चाह रहा हूँ कि राइट टू प्रॉपर्टी में देख लीजिए कि क्या है। इसे पढ़ा जाता है, इसे नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय ऑथोरिटी ऑफ लॉ। कोई व्यक्ति उसके संपत्ति से नहीं उससे छीना जा सकता है बिना विधान के प्राधिकार के। तो यहाँ पर मतलब कोई भी वैधानिक प्रावधान से किसी की भी संपत्ति ली जा सकती है। तो यहाँ पर मैं पर्सन को जरा सा डार्क कर दिया है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ सिटीजन शब्द नहीं है, मतलब यह सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए ही उपलब्ध नहीं है, यह जो है पर्सन के लिए उपलब्ध है। मतलब इसमें जो है गैर नागरिक भी शामिल हैं, पहली बात। दूसरा बात, यहाँ पर पीपुल शब्द नहीं है,
पीपुल शब्द नहीं है तो पीपुल नेचुरल पर्सन को पीपुल कहते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ नेचुरल पर्सन ही नहीं है, मतलब हम लोग जो आदमी जो हैं वो भी वही सिर्फ शामिल नहीं है, यहाँ पर सभी पर्सन्स को है। तो पर्सन में जो है आर्टिफिशियल पर्सन भी होता है और नेचुरल पर्सन भी होता है। HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यह भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जिसे आप देखेंगे कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में पर्सन को कई तरह से डिफाइन किया गया है। वहाँ कंपनी, वहाँ ट्रस्ट, वहाँ सोसाइटी, इस तरह से और भी कई जो हैं लीगल पर्सन होते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं। तो यहाँ पर बहुत ब्रॉडर शब्द दिया हुआ है पर्सन। पर्सन को मतलब इसमें आर्टिफिशियल और नेचुरल दोनों तरह के पर्सन को आपको संपत्ति का अधिकार दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसी को मैंने स्पष्ट किया है, हेयर इज पर्सन, नॉट सिटीजन, नॉट पीपुल, नॉट आर्टिफिशियल पर्सन या नॉट नेचुरल पर्सन। तो इस तरह से इसको आप रुक करके पढ़ें और रुक करके समझें। दिक्कत क्या होता है कि जो दौड़ते रहते हैं वो फिसलते रहते हैं, लेकिन जो कहीं ठहर जाते हैं वो उसकी गहराइयों में उतर जाते हैं। फिर से मैं दोहरा देता हूँ, जो सिर्फ दौड़ते रहते हैं, पीछा करते रहते हैं, वो सतह पर फिसलते रहते हैं, लेकिन जो कहीं ठहर जाते हैं वो उसकी गहराइयों में उतर जाते हैं। तो आप पढ़ने के क्रम में सिर्फ दौड़ते नहीं रहें, फिसलते नहीं रहें, आप रुकना भी जानें, ठहरना भी जानें, तब उसकी गहराइयों में आप उतरेंगे। तो यह बात जो है पहले मैंने स्पष्ट कर दिया कि पहले यह फंडामेंटल राइट था भाग 3 में, अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट नहीं है। मैं इंटरव्यू में अभ्यर्थियों से पूछता हूँ, जब ये कहते हैं कि संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है, एक लीगल राइट है, तो मैं उनसे पूछता हूँ तो आप मुझे बता दें उस एक्ट का नाम, उस अधिनियम का नाम, उस नियम रूल का नाम या उस अध्यादेश का नाम या किसी माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय जिससे यह राइट आपको मिला है, तब यह लीगल राइट होगा। आप जब किसी को कह रहे हैं कि यह लीगल राइट है तो आप मुझे उस अथॉरिटी का नाम बता दें और उस एक्ट, रूल, ऑर्डिनेंस या न्याय निर्णय का नाम बता दें जिससे इसे संपत्ति का अधिकार मिला है। स्पष्ट है कि ऐसा कोई बात नहीं है, इसीलिए आपको लीगल राइट नहीं कहना है। लेकिन जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, संवैधानिक अधिकार का भी ऑप्शन नहीं मिलता है, तो आप कह सकते हैं कि सर यह लीगल राइट इस अर्थ में है कि किसी को भी बिना विधान के, बिना लॉ के, बिना रूल के उसका संपत्ति नहीं लिया जा सकता है। इस हद तक जो है यह वैधानिक अधिकार है, यह लीगल राइट है। ध्यान में सिर्फ रहे कि आपको उस समय संवैधानिक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट चुनने का ऑप्शन नहीं है। तब इस बात को समझते हुए जब आप उत्तर देंगे तो आप अपने उत्तर में स्पष्ट रहेंगे। और यदि कहीं निबंध है या कहीं लेखन का यदि आपको सामग्री है तो दोनों को यदि आप ज़्यादा स्पष्ट करते हैं तो तय है कि सामने वाला मतलब एग्जामिनर आपसे ज़्यादा प्रभावित होगा और इस अस्पष्टता के लिए आपको अधिक नंबर दे सकता है। धन्यवाद। मेरे इस वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।